अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी टेस्टी सी चाम की रेसिपी। इसे हम चॉप्स भी कहते हैं, मटन चॉप्स भी, मटन चाम भी कहते हैं, जो बहुत ही पसंद आएंगे आपको। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगी। और आप मेरी वीडियो देख के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, ये देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट भी होगी और हमारी मज़ेदार सी रेसिपी भी रेडी हो गई है। मैं ये वाली रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर कर पाई थी, इस वजह से मैं अब शेयर कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप अब भी मेरी बहुत ही लाइक करेंगे। यहाँ पे देखें बहुत इजी है। 1 चॉप हमने वाइट अनियन लिया है। यहाँ पे कुछ हम पेस्ट लेंगे। गार्लिक पेस्ट हम 1 टेबल स्पून लिया है। ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे कुछ गार्लिक के क्लोव्स हैं, वो हम लोग 6-7 ले लेंगे और उनके स्लाइस कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2.5 कप मैंने वाटर लिया है। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं। यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर हमने लिया है, और यहाँ पे हमने कड़ी पत्ता लिया है, और यहाँ पे सिनेमन स्टिक हमने लिया है। ठीक है, कड़ी पत्ता हमने 4 से 5 ले लिए हैं और एक सिनेमन स्टिक का टुकड़ा लिया है। और यहाँ पे रेड चिली पाउडर हमने 1 टेबल स्पून लिया है। सॉल्ट हम 1 टेबल स्पून लेंगे। टर्मेरिक पाउडर हम 1 टीस्पून ले लेंगे। और टोमेटोज़ कुछ हमने लिया। अगर आपके पास वो है टोमेटो प्यूरी है तो आप टोमेटो प्यूरी ऐड कर लें, पर सबसे ज़्यादा बेटर ये है क्योंकि इससे फिर ज़्यादा नेचुरल टेस्ट आएगा। और यहाँ पे हमने 1 kg मटन लिया है। अगर आपका ज़्यादा है तो आप उस मुताबिक अपनी स्पाइसेस और अपने वेजिटेबल ऐड करेंगे, मतलब अनियन और टोमेटोज़ ऐड करेंगे। और यहाँ पे ऊपर मैं 1 kg का बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमने वाटर ऐड कर देना है। और अब इसी में हमने अपना अनियन ऐड कर देना, और पेस्ट भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और सारी जितनी भी हमने स्पाइसेस लें अभी आपको दिखाई हैं वो स्पाइसेस भी, और ये गार्लिक के क्लोव्स भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने अपने टर्मेरिक पाउडर भी ऐड हो गया, कोरिएंडर पाउडर भी हो गया है। और वो जो बे लीव्स वगैरह वो हम एंड पे ऐड करेंगे, और कुछ और भी हैं वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। अभी हम लोगों ने देखें इस पर टोमेटोज़ रख देने हैं। अभी हमारा फ्लेम जो है वो ऑफ़ है। जब हमारा फ्लेम ऑन होगा हम आपको बता देंगे। अभी ये मतलब हम लोगों ने फ्लेम जो है जब ये रख देना है, फिर हम लोगों ने मीडियम हाई फ्लेम हमने रखना है। और इसे ये देखें ना, जैसे कि 30 to 45 मिनट्स आप इसे पकाएंगे। 35 मिनट बाद आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपके सही हुए तो ठीक है, और अगर ना हुए तो 45 मिनट आप रखिएगा। ओके, ये देखें हमारे डन हो गए हैं 45 मिनट्स में। यहाँ पे अब हम लोगों ने इसके रिमूव कर लेने छिलके। ये टोमेटो के हम लोगों ने इसके साथ ही रखा था ना, तो अब हमारी प्यूरी एक तरह बन जाएगी। ये ज़्यादा आसान है, जल्दी भी हो जाएगा और इजी भी है। ठीक है, अब ये देखें इजीली उतर भी रहा है। ये नहीं कि अगर आप इस तरह बनाएंगे तो उतरेगा नहीं, तो आपने सेम इसी तरह रखना है तो स्टीम में वो बन जाएगा, टोमेटोज़ भी हो जाएंगे और सिर्फ ना इसका ऊपर से छिलका उतरेगा। ओके, यहाँ पे अब हम लोगों ने इसे रख देना, पकने देंगे हम लोग इसे। ये बहुत ही मज़े का बना था, इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मज़े की चीज़ तो हर किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। और यहाँ पे देखें मैंने इसे थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, मतलब इसे इसका पानी जो है ना, इसके अंदर जो हमने वाटर ऐड किया था उसमें इसे भूनने देंगे, अच्छी तरह भून जाए, मतलब पानी अंदर अपने रिलीज़ कर लेगा, तो फिर हम लोग इसे भूनेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है 2 टेबल स्पून। हाँ, और साथ हम लोगों ने इसमें योगर्ट ऐड कर देना है 4 to 5 टेबल स्पून।
योगर्ट थोड़ा हम ज़्यादा ऐड करेंगे, इसलिए हम लोग 5 to 6 टेबल स्पून ऐड करेंगे, सॉरी। और यहाँ पे मैंने रेड पेपर लिए हैं, कुछ ड्राई रेड पेपर है ना। और कोरिएंडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, ये भी मतलब साबुत है। और ग्रीन का इलायची ली है, और अब हम इसे साथ इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे फिर से भूनेंगे, मतलब पकाएंगे कि ये और मज़ेदार हो जाएगा। ये जितना हम लोग इसे भूनेंगे ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और मसाले वाला बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोगों ने करी जाना है। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसमें 5 to 6 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड कर देना है। पहले हमने इसे पकाते हुए हमने 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया, और जब ये हमारा देखें बिल्कुल तरह भुन जाएगा, फिर हमने 3 to 4 टेबल स्पून हमने घी ऐड कर देना है, कि फिर ये ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू वीडियो लेके आऊँगी इसी तरह की मज़े सी। ओके, अल्लाह हाफिज़।